नमस्कार, जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। अयोध्या की बात चल रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने वाले हैं, या यूं कहें उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। चर्चा इस पर भी हो रही है कि किसे बुलाया जा रहा है और किसे नहीं बुलाया जा रहा है। पक्ष विपक्ष अकेले नहीं, अपितु खुद भाजपा संगठन में भी किसने उस पूरे आंदोलन के लिए काम किया, किसने नहीं किया, किसे बुलाना चाहिए, किसे नहीं बुलाना चाहिए, और किसे बुलाया जा रहा है और किसे नहीं बुलाया जा रहा है, इस पर भी बहुत चर्चा चल रही है। चर्चाओं का दौर ये जारी भी रहेगा और इस पर चर्चा होनी भी चाहिए कि आखिर जिन्होंने इसके लिए कष्ट सहे हैं और जिन्होंने इसके लिए अपना जीवन लगाया है, उनको तो कहीं न कहीं उसका सम्मान मिलना चाहिए। बहरहाल आज हमारा मुद्दा ये नहीं है। हम इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट यानी उसके इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ेगा इन सारी चीज़ों का, उस पर बात करते हैं। क्योंकि अक्सर ये बात की जाती है कि मंदिर निर्माण की बात हो रही है, धार्मिक स्थलों के निर्माण की बात हो रही है, रोज़गार की बात नहीं की जाती है। तो आज उस पर थोड़ी बात करते हैं कि क्या मंदिर निर्माण व्यर्थ है और सरकार असल मुद्दे रोजगार और इन सब मुद्दों से हटकर इस पर काम कर रही है। तो थोड़ा इस पर तफ्तीश करते हैं। देश में, भारत में कुल 7.2 मिलियन पर्यटक या कहें पर्यटन हुआ। ये डाटा है 2023 का। इसमें विदेशी मेहमान भी शामिल हैं, विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं जिन्होंने भारत का भ्रमण किया, वो चाहे किसी भी देश के हो सकते हैं। इसमें टॉप विजिटेड एरिया अगर कहा जाए, टॉप विजिटेड स्टेट कहा जाए, तो वो तमिलनाडु रहा है। लोगों की तमिलनाडु पहली पसंद रहा है। अब जरा इससे इतर आगे चलते हैं। भारत में केवल 9 माह में उत्तर प्रदेश में 31.85 करोड़ टूरिस्ट ने विजिट किया है। ये देशी भी हैं, विदेशी भी हैं। अब अगर जरा इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, इतना तो सभी समझते हैं कि रोजगार टूरिस्ट से, पर्यटन से रोजगार में इजाफा होता है। अगर इससे रोजगार को जोड़कर देखें तो इससे होटल, फूडिंग फूडिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और लोकल की जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है यानी टैक्सी और ऑटो, इनको भी बहुत बड़े स्तर में रोजगार मिलता है। इसके अलावा देखेंगे तो जो वैष्णो माता मंदिर में जो लोग जाते होंगे, तो वो लोगों ने वहाँ देखा होगा कि एक जो लोग चढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए वहाँ पे लोग चार पहिए उसमें रख के उनको, और उनको वहाँ ऊपर तक लेके जाते हैं। इस तरीके का भी रोजगार वहाँ बढ़ता है। वो सधे हुए पैरों से बढ़ते हैं और उन्हें ऊपर तक पहुँचा के आते हैं। इस तरीके का भी एक रोजगार इन धार्मिक टूरिज्म में देखने और सुनने में आता है। इसके अलावा भी, ये तो सीधे रोजगार की बात है, इसके अलावा भी देखा जाए तो बहुत से ऐसे छोटे मोटे उद्योग हैं जो इससे जुड़कर फलते और फूलते हैं। जैसे खिलौना उद्योग हो गया, ट्रेडिशनल चीज़ों का उद्योग, जो वहाँ की लोकल चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो बनाते हैं, जो बुनकर होंगे, जो कुछ
कलाकार होंगे जो बनाते हैं, ऐसे टूरिस्ट लोग जाते हैं और उसे खरीदते हैं। तो इसका भी करोड़ों का व्यापार इस धार्मिक टूरिज्म के माध्यम से बढ़ता है। इसके अलावा हम देखें तो जो धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों का है, धर्म की साहित्य है, धर्म की और चीज़ें हैं, जैसे रुद्राक्ष है, चंदन है, और भी बहुत सी इस तरीके की वस्तुएं हैं, शंख है। तो इस तरीके का भी व्यापार इन टूरिज्म के माध्यम से बढ़ता है। इसके अलावा महिलाओं से जुड़ी हुई चीज़ें, जब महिलाएं जाती हैं घूमने तो वो सारी चीज़ें भी लेते हैं, चूड़ियाँ, कंगन, साड़ियाँ, इस तरीके की और भी चीज़ें। तो इन सब से रोजगार निर्मित होता है। हालांकि भारत में अभी इसे कलेक्टिव तरीके से कैलकुलेट करने का कोई एक पैमाना बनाया सरकार ने नहीं है। केवल वाराणसी में ही देखें तो दिसंबर तक लगभग 5.38 करोड़ लोगों ने विजिट किया। तो आप सोच सकते हैं कि इससे वहाँ के रोजगार में कितना इजाफा हुआ होगा। 2022 की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में धार्मिक पर्यटन 902 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। आप सोच ही सकते हैं कि इससे कितना रोजगार निर्मित हुआ होगा, कितना इकोनॉमी में उसका सहयोग रहा होगा। इकोनॉमी की कंट्रीब्यूशन को ही देख लें, जीडीपी में जो पर्यटन उद्योग का है, टूरिज्म का है, वो लगभग 178 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन है। हालांकि इस सब के बाद भी हम पर्यटन में बहुत पीछे चल रहे हैं। 107 देशों के समूह में हम 54वें स्थान में हैं, 54th पोजीशन में हैं। ये हमें सोचना चाहिए और इस दिशा में बहुत तीव्रता से और बहुत प्लानिंग के साथ मजबूती से काम करना चाहिए। इस दिशा में चाइना, पड़ोसी हमारा चाइना भी हमसे आगे है। वो आज लगभग रैंकिंग 2 या 3 में चल रहा है। तो उससे भी हमें सीख कर इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मगर इसके लिए धार्मिक पर्यटन को नकारा नहीं जा सकता। इसको भी बढ़ाकर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इन मंदिरों के माध्यम से, चारों धामों के माध्यम से, शक्तिपीठों के माध्यम से, ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से हमारे पूर्वजों की परिकल्पना भी यही थी कि लोगों का रोजी रोटी चलता रहे। उस दिशा में भी सरकार को काम करना चाहिए और लोगों को भी इसमें सकारात्मक रूप से, इस दृष्टि से देखना चाहिए कि किस तरीके से वह रोजगार भी देने का साधन है। एक मंदिर की पूरी इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो पंडित पुजारी से लेकर वहाँ के होटल, फूडिंग, ऑटो वाले, रिक्शे वाले, ठेलियाँ लगाने वाले और न जाने कितने ऐसे व्यवसाय हैं जो उस माध्यम से चलते हैं। इस पर भी जरूर सोचना चाहिए। केवल आलोचना के लिए आलोचना अगर की जाएगी तो निश्चित रूप से इसे बड़े पिक्चर फ्रेमवर्क में तो पसंद नहीं किया जाएगा। आप इसे सकारात्मक दृष्टि से भी देखिए और जहाँ पर रोजगार की बात आए तो सरकार को उसका आईना भी दिखाना मत भूलिए, जिस तरीके से जनशोध करता है। आप देखते रहिए जनशोध, बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब
करना ना पड़े। नमस्कार।